हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का फोर्थ चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरो। तो नीना कौन है? एक लड़की का नाम है। और किसके बारे में बात हो रही है? एक नीना और बेबी स्पैरो यानी एक छोटी सी चिड़िया के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, यानी नीना के हाउस में खुशी का माहौल था। नीना के घर में बहुत खुशी थी। नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, मतलब जो नीना की जो चाची है उसकी शादी करने जा रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग, यानी जो नीना और नीना के पापा, उनकी मम्मी और उनका जो छोटा भाई है वो सभी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे वेडिंग में, शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, यानी नीना को छोड़ के बाकी सब क्या थे? खुश थे। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस, यानी जो नीना की मम्मी है ना, उसको कहाँ लेके गई थी? मार्केट लेके गई थी, नहीं ड्रेस दिलाने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड, उसकी मम्मी ने पूछा तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, बताओ। आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस मदर सैड नीना, नीना ने बोला मम्मी मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज़ देन, तो उसकी मम्मी ने पूछा सलवार कमीज चाहिए क्या? नीना सुक हर हेड, यानी उसकी नीना है जो क्या करती है? अपने गर्दन को हिलाती है। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक, क्या जो तुमने पिछले वीक वाइट कलर के शूज़ देखे थे, क्या वो पसंद है? उन प्यारे सफ़ेद जूतों के बारे में जो आपने पिछले हफ्ते देखे थे। तो नीना क्या बोलती आगे? आई डोंट वांट दोज आइदर थैंक यू मदर, तो वो बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद मम्मा। नीनाज मदर वाज अपसेट बट शी सैड नथिंग, उसकी मम्मी बहुत उदास हुई लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, वो वापस घर आ गए और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच मदर कैम टू सैट नियर, आफ्टर लंच मदर कैम एंड सैट नियर नीनाज, यानी लंच करने के बाद में जो नीना की मम्मी है उसके पास में आके बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड, क्या हुआ है बच्चे? सी आस्क, उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बच्चा? वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, आपने सब कुछ क्यों नहीं कहा? तो मतलब कि उसको ड्रेस भी नहीं चाहिए, सब बात के लिए वो मना कर रही थी ना, तो वो उनसे पूछना है क्या हुआ, क्यों मना कर रहे हो? तो फिर नेक्स्ट नीना क्या बोलती है? मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, यानी मम्मा मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, उसकी मम्मी पूछती है लेकिन क्यों? नीना सैड नथिंग इंस्टेंट टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक, यानी कि नीना कुछ भी नहीं कहती और सीधे ही उसकी गालों से आंसू बहने लगते हैं, गालों पे आंसू गिरते हैं। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, यानी कि जो नीना की मम्मी है उसको अपने बाहों में लेती है। डोंट क्राई माई पेट सी सैड, वो बोलती है रो मत मेरे बच्चे। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, मतलब कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, आप मुझे बताओ। फिर मोर टीयर रोल्ड डाउन नीना चिक मदर सी सैड देयर्स ए स्पैरो नेक्स्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, यानी कि और ज़्यादा उसके आंसू उसके गालों पे गिरने लगे और वो मम्मा को कहने लगी कि देयर्स ए स्पैरो नेक्स्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, यानी मेरे जो रूम में बुक सेल्फ है वहाँ क्या है? एक स्पैरो का नेक्स्ट है, यानी घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेक्स्ट, और उस स्पैरो में छोटे छोटे 2 चिड़िया के बच्चे हैं, यानी बेबी स्पैरो है। आई सी सैड मम्मा, उसकी मम्मा बोलते हाँ मैंने देखा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फर्दर्स, वो अभी अपने पंख फड़फड़ाते हैं। एंड ग्रोविंग अप मेक देम सो हंग्री, और वो भूख के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप
आस्किंग फॉर फूड, वो पूरे दिन चिप चिप करते रहते हैं फूड के लिए। आई सी सैड मदर, उसकी मम्मी बोलती हाँ मैंने देखा है। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, यानी वो बोलती है कि अगर हम जाएंगे तो सारी जगह लॉक हो जाएगी। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, तो उसके जो मम्मी और पापा है ना स्पैरो की, वो उसको खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग, यानी उसकी मम्मा ज़ोर से चिल्लाई और कहा ओ नीना, और ऐसे करके उसको हग लगा दिया, गले लगा लिया। इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, इसलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये कोई परेशानी नहीं है। वी ऑल लीव द विंडोज़ ओपन, हम सारी विंडो ओपन कर लेंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। वो बोल रही है सच में कर सकते हैं। तो उसकी मामा बोलती है यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम्स एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम तुम्हारी यहाँ से सारी चीज़ें हटा देंगे और रूम को बाहर से लॉक लगा देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू जस्ट, तो इसका मतलब कि हम रूम को लॉक लगा देंगे और वहाँ से सारी चीज़ें हटा देंगे, जिससे क्या होगा हमारा घर भी सेफ हो जाएगा और पापा और मम्मी है जो स्पैरो की, वो अंदर और बाहर आसानी से आ जाएंगे। फिर जस्ट थिंक नीना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरो विल बी getting nice and fat in their next good idea isn't it, उसकी मम्मी बोल रही है कि ऐसे तुम शादी में एंजॉय भी करोगी और जो बेबी स्पैरो है ना वो भी वहाँ अच्छे से रहेंगे और बड़े होते जाएंगे। ये सही है ना। इस वाज ए गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। व्हेन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, जब वो वेडिंग से नीना वापस आई तो वहाँ उसने क्या देखा, रूम में कौन था, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो, यानी वहाँ एक बड़े और छोटे स्पैरो थे। फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो पूरे रूम में उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना क्या थी, नीना रोमांचित नहीं थी क्योंकि वहाँ और भी वो आगे थे ना। फिर है न्यू वर्ड मार्केट, मार्केट यानी क्या होता है बाजार, ब्रॉडर यानी ब्रॉडर, और प्रॉब्लम यानी परेशानी, ड्रेस यानी पोशाक, अपसेट यानी उदास, रिमूव यानी हटाना, वेडिंग यानी शादी, लवली यानी प्यारा, ओके, और प्लम्प यानी मोटा। ओके, नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर जो हम इसमें फिलअप करेंगे। तो आपको मैं PDF से ही समझा देती हूँ। वाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, यानी नीना के हाउस में खुशी का माहौल क्यों था। नीना, आंसर होगा नीना आंट वाज गेटिंग मैरिड एंड एवरीवन इज़ इन द हाउस वाज गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग, यानी कि नीना की जो आंटी थी वो क्या है, उनकी शादी होने वाली थी और सब घर वाले कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए। वाई वाज नीना वरीड, नीना चिंता में क्यों थी, तो इसका आंसर होगा नीना वाज वरीड फॉर द बेबी स्पैरो, शी थॉट इफ दे गो आउट हाउ द पेरेंट्स ऑफ बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन, यानी कि अगर हम वहाँ चले गए तो नीना की जो घर में स्पैरो थी उसको, बेबी स्पैरो थी उसको उसके मम्मी पापा खाना कैसे खिलाएंगे। फिर थर्ड, व्हाट डिड द मदर सजेस्ट, जो उसकी मम्मी ने क्या सजेस्ट किया था। आंसर होगा मदर सेड दैट दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड द ममा स्पैरो एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस, यानी कि हम क्या करेंगे,
सारी विंडो ओपन कर देंगे जिससे उसके मम्मा पापा अंदर आएंगे और उसको दाना देंगे। ओके, फिर व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन द कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग, यानी नीना ने क्या पाया जब वो वेडिंग से वापस आई। तो आंसर होगा नीना फाउंड टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, यानी 2 मोटे और एक छोटी स्पैरो है वो पूरे रूम में घूम रहे थे, फ्लाइंग यानी उड़ रहे थे। फिर 5वां, हाउ डू बेबी स्पैरो ईट, बेबी स्पैरो को कैसे खिलाते थे। आंसर होगा पापा और मामा स्पैरो पुट फूड इन द बैग ऑफ बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरो ग्लुप इट, यानी कि जो पापा और मम्मी स्पैरो है वो उसको क्या है बैग यानी अपनी चोंच से दाना उस बेबी स्पैरो के मुंह में डालते थे तो वो खाती थी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट न्यू थिंग वुड यू लाइक टू वियर फॉर ए वेडिंग, यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर, यानी कि तुम्हें शादी के लिए क्या चीज़ अच्छी लगी और तुम्हें वो क्या पहनना पसंद करोगे उसके बारे में बताना है। तो फिर है आई वुड लाइक टू वियर ए ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विथ नाइस शूज, यानी कि स्कर्ट और टॉप उसके साथ में अच्छे जूते। आई वुड आल्सो लाइक टू वियर मैचिंग बैंगल्स एंड हेयर बैंड, यानी उसके मैचिंग बैंगल्स और हेयर बैंड भी लगाना अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट है, नंबर द जम्प्ड पिक्चर स्टोरी केयरफुली देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर वे, यानी कि आपको इस स्टोरी को ध्यान से समझना है और इसको प्रॉपर वे में लिखना है, यानी आपको उल्टा सीधा दिया हुआ है जैसे कि इसमें है तो आपको देखना है पहले कौन सा आएगा, स्टोरी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पहले कौन सा आएगा आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट है, फर्स्ट क्या था, नीना सैड थी तो यहाँ फर्स्ट नंबर लगाना है, नीना सैड थी। फिर सेकंड नंबर पे क्या था, नीना डजन नॉट वांट टू लीव द बेबी स्पैरो एलोंग, यानी नीना है जो अपने बेबी स्पैरो उसके वहाँ रूम में थे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर है उसके मामा उसको पूछती है मदर आस्क वाई, उसकी मम्मी बोलती क्यों नहीं चलना चाहती शादी के लिए। फिर उसकी मम्मी क्या बोलती, मदर सेज वी विल लीव द विंडोज ओपन, हम विंडो सारी ओपन रखेंगे। फिर है 5th नंबर पे होगा नीना इज़ हैप्पी अगेन, नीना हैप्पी हो जाती है। तो यहाँ आपको फर्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखना है नीना इज़ सैड, जैसे मैंने नंबर लगाया वो आपको यहाँ लिखना है। नीना इज सैड और सेकंड वाला नंबर लगाया वो यहाँ लिखना, 3rd यहाँ, 4 यहाँ और 5th यहाँ, ऐसे ये आपको स्टोरी यहाँ लिखनी है। फिर नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे, आप क्या बर्ड्स को ऐसे विजिट यानी घूमते हुए देखते हो कहीं भी हमेशा। फिर ट्राई मेकिंग ए बर्ड बाथ एंड फील्डिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स, यानी कि आप बर्ड्स के लिए जो बर्ड्स पानी पीते हैं ना वो बनाने की कोशिश करो और उनके खाने के लिए। फिर है यू कैन प्लेस ए बाउल ऑफ वाटर इन ए क्यूट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी क्वाइट कॉर्नर यानी एक शांत जगह पे उसके लिए पानी पीने के लिए एक बाउल रखो स्कूल में। लीव्स ब्रेड क्रम्स ग्रैंड्स एक्सेट्रा फॉर योर फर्दर फ्रेंड्स, यानी कि उसके लिए ब्रेड और ये भी रखो। फिर नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ एंड कलर ए बर्ड, यानी आपको यहाँ क्या करना है एक बर्ड्स का पिक्चर बनानी है और उसमें कलर करना है, तो ये आपको अपने बुक में फिलअप करना है। फिर है नेक्स्ट एक्टिविटी लेट्स मेक ए बर्ड, यानी बर्ड बनाते हैं। थिंक यू नीड, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड यानी जो पुराने ग्रीटिंग कार्ड होते वो, दाल, ब्लैक बिंदी, बीड्स फॉर आइज, यानी बीड्स होते हैं वो आइज के लिए, या ब्लैक बिंदी कुछ भी ले सकते हो। सीजर्स यानी कैंची, गम,
ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड शूज़ लेस, जो पुराने जूतों की लेस होती वो। स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन ए ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। यानी आपको क्या करना है, एक बर्ड की पिक्चर की आउटलाइन बनानी है और उसको कट करना है। सेकंड है कट ए स्मॉल स्क्यूरल फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक ए फैन। और एक न्यूज़पेपर से क्या करना है, उस फैन को, जो उसके पंख होते हैं उसको कट करना है। कीप द फैन क्लोज्ड, और उसको क्लोज करना है। फिर थर्ड है पास द फोल्डेड फैन थ्रॉट द आउट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्डेड ऑफ द फैन। यानी उसको लगाना और उसको चिड़िया के पंख लगाने। फिर नेक्स्ट है मेक द आइज बाय स्टिकिंग ए बिंदी, यानी बिंदी को चिपका के उसकी आइज बनानी है। नेक्स्ट है पेस्ट ए स्ट्रिंग और ओल्ड शूज लेस टू हैंग द बर्ड्स, यानी जो शूज की लेस है उससे उसको लटकाना है। फिर नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, राइट डाउन suitable word describing each picture, pick up the words from the list given below। यानी आपको यहाँ वर्ड दिए उसमें जो सूटेबल है वो आपको लिखना है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल और फैट। तो आपको फर्स्ट देखना, ये जो वुमेन दिख रही है वो आपको कैसे दिख रही है, तो ये वुमेन कैसी, फैट यानी मोटी है, तो यहाँ लिखना फैट, इनमें से ऊपर वाले वर्ड में से चुन के। और फिर ए रेड रोज, जो ये गुलाब है वो कैसा है, रेड कलर का है। और ये बॉय कैसा है, हैप्पी यानी खुश से, तो यहाँ हैप्पी फील करना है। और ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल पीकॉक सॉरी। और ये ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड कैसा ब्लैक कलर का है ना। और ये टॉल मैन, यानी ये लंबा आदमी तो टॉल होगा। फिर नाउ डिस्क्राइब दिस पिक्चर इन योर ओवन लैंग्वेज। अब इसको पिक्चर को आपकी लैंग्वेज में बताना है। से अलाउड, अब ये इसको जोर से बोलना है। स्पॉइल, स्पैरो, स्कूल, स्कर्ट, स्कॉल्ड, स्पॉट, स्पीक, स्काउट, स्कीप और स्किन। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब उससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क है वो आपको करना है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से। ये आपका होमवर्क है और ये क्वेश्चन ये आपको अपने होमवर्क में करना है अच्छे से। ओके, तो ये आपके फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब इससे नेक्स्ट हम रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके।